हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम बात करेंगे आईआईटी वर्सेस मर्चेंट नेवी। मेरा नाम है प्रणीत मेहता, मैं हूं एक चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी में। और मैं गाइस 12th मैंने देहरादून से करी, सेंट जोसेफ अकेडमी से। उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और मौज मस्ती करी। एनडीए में 3 बार एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद दिमाग की बत्ती जली कि यार बर्बाद हो गए हैं, 2 सारे निकल गए हैं। सेकेंड ईयर ड्रॉप 2004 के अंदर लिया और 2004 में चले गए दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए। वहाँ पर पढ़ने के वहाँ का माहौल बहुत अलग था। और जो प्रणीत मेहता देहरादून में रह के सोचता था, आईआईटी में मेरी 1,12,000 और 1,24,000 रैंक थी। 2002 में 1,24,000, 2003 में 1,12,000। उसी प्रणीत मेहता ने वहाँ पर रह के एक ऐसे माहौल में पढ़ाई करी जहाँ पर मेरी स्क्रीनिंग में 7,148 रैंक आई और मेंस में 5,484 रैंक। तो गाइज मेरे पास आईआईटी का ऐसा नहीं बोलूँगा कि, बट मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया है, स्क्रीनिंग क्लियर किया और मेंस में 5,484 रैंक थी। बट उस बेसिस पे मैंने मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज MERI कोलकाता ज्वाइन किया, वहाँ से मरीन इंजीनियरिंग करी और फिर सेल करता रहा। और आज की डेट में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा एक इंस्टीट्यूट है GMD अकेडमी के नाम से देहरादून में, एक SMED मरीन अकेडमी के नाम से और एक मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल प्लस एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। सो आज बहुत सारे बच्चों से हम स्कूल में सेमिनार करते हैं, जनरली पूछो क्या करना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं। और मर्चेंट नेवी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, पता है तो बहुत कुछ गलत गलत पता है, तो सोचा ये वीडियो बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। देखिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं। जीपी रेटिंग 10th क्लास के बाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आईआईटी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपके लिए बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। जी हाँ, मर्चेंट नेवी में इंजीनियर्स भी जाते हैं। अगर इंजीनियर बनने का शौक है तो जरूरी नहीं आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करें। जैसे कि मैंने बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करी थी, आप जा सकते हैं। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो कि ऑफिसर बन के जाना चाहते हैं, कप्तान बनना चाहते हैं, ये डिप्लोमा की चिंता मत कीजिए, इसमें भी BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलती है। इसमें बस ये होता है कि 1 साल के बाद आप जहाज पे चले जाते हैं, 100% नौकरी गारंटी। सिमिलरली BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स। सिमिलरली ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग, जिन लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं। और उसके अलावा जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है वो ET ऑफिसर बन के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप क्लास 12th के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास साइंस साइड है, तो जी हाँ आपको IMU का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको स्पॉन्सरशिप की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो GMD अकेडमी देहरादून में उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। बट अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो में। हाउ टू ज्वाइन आईआईटी। भाई सीधी सी बात है, पहले JEE मेन दो, उसके बाद JEE एडवांस दो। 2004 में जब मैं आईआईटी दे रहा था उस टाइम होता था JEE स्क्रीनिंग एग्जाम और मेंस एग्जाम। अब मेन होता है और एडवांस होता है। तो पहले मेन के लिए तैयारी करो फिर एडवांस के लिए। कंपटीशन तो टफ हो गया अभी आज की डेट में कि भैया आज के में 11th 12th से लोगों को भैया बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जाना है, वहाँ जाके लाखों रुपए खर्च करना है, पढ़ाई करनी है और स्ट्रेस भी गजब का, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कितना कंपटीशन है। जहाँ पर आईआईटी के एग्जाम एक हाई लेवल एग्जाम है, 15 लाख लोग तो JEE मेन का एग्जाम देते हैं, 1,80,000 में से क्वालिफाई करते हैं JEE एडवांस लेवल का एग्जाम देने के लिए। और मैक्सिमम 15,000 तक सीटें अवेलेबल है, 12 से 15,000 सीटें। अब तो क्या है ना, आईआईटी बहुत सारे बन गए हैं और उसका नतीजा क्या है कि बहुत सारे अभी आईआईटीज में कैंपस प्लेसमेंट बहुत खराब है। अभी तो आगे दिखाऊंगा, घबराइए नहीं, पहले स्टैट्स देखिए दोनों के। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बायस्ड रिव्यू ना दूं, मतलब बायस मतलब कि मैं मर्चेंट नेवी का तो मर्चेंट नेवी से प्यार है इसलिए ये बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल ईमानदारी से चीज़ें स्टैट के साथ रखूँ। तो भैया जहाँ पर 15 लाख बच्चे बैठते हैं, 15,000 सीटें, 1% के आसपास रिजल्ट है, उससे भी कम, 2 साल खतरनाक मेहनत है और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप सारे सुंदर पिचाई बनेंगे। ओ सत्य नडेला तो मणिपाल यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए ना, वो भी CEO बन गए, राइट? कहाँ के? माइक्रोसॉफ्ट के। तो हर चीज़ आईआईटी नहीं है, आपको अच्छा होना जरूरी है और बेहतर होना जरूरी है। बट हैविंग सेड दैट, आईआईटी कंपटीशन बहुत टफ और सबका नहीं होता है। वही मर्चेंट नेवी में एक बेसिक लेवल का एग्जाम होता है IMU का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, GK, ये सब आता है बहुत बेसिक लेवल का। मात्र 60,000 लोग एग्जाम देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, 140 करोड़ लोग हैं, 15 लाख लोग इसका एग्जाम दे रहे। धीरे धीरे जब इसके बारे में जानेंगे तब समझ में आएगा, इसका भी कंपटीशन बढ़ेगा। बट मर्चेंट नेवी के बारे में जैसे ही बात करो, अरे परिवार से दूर रहना है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, देखिए पायरेट्स आ जाते हैं, खतरा है जान का, जानो मान का, बेड़ा गर्क है, ये सब वीडियो बनते हैं, खून की उल्टियाँ होंगी। तो भैया मिथ ऐसा है कि एग्जाम ज़्यादा लोग देते नहीं, कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यकीन मानिए ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर नौकरी पहले है, बाद में कॉलेज जाना है। यहाँ पर कॉलेज में जाओगे, 4 साल पढ़ाई करोगे, उसके बाद प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, टेंशन, पॉलिटिक्स, दुनिया भर की चीज़ें। यहाँ पर पहले प्लेसमेंट, उसके बाद कॉलेज, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नौकरी पहले होगी गाइस। JEE एडवांस में रिजल्ट देखिए,
48,000 क्वालिफाइड दिल्ली जोन स्टूडेंट स्टॉप्स, तो ये एक निकला। अराउंड 15 lakhs पीपल अपीयर्ड फॉर जेई मेंस, अराउंड 50,600 अपीयर्ड फॉर IMUCT। तो भैया जहां पर IMUCT में 50,000 लोगों 60,000 लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें से 14,360 को क्वालिफाई भी कर दिया गया। बट अगेन ये पूरा वीडियो देखिएगा, मतलब ये नहीं है कि 14,360 क्वालिफिकेशन में आ गए तो मतलब मर्चेंट नेवी में नौकरी पक्की। यहीं पर हम जैसे लोगों का इस मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल का रोल आता है। बट अभी इस वीडियो को देख के आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई मर्चेंट नेवी करना है कि नहीं करना है, या IIT में ही जय माता दी करनी है। तो यही ये हो गया कंपटीशन की बात कि यहाँ पर 15 लाख एग्जाम दे रहे और यहाँ पर मात्र 60,000। तो यहाँ पर चांसेस ऑफ, क्योंकि कंपटीशन कम है तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। कितने मर्चेंट नेवी के लोगों को जानते हो जो कि बहुत गरीब हैं, ऑफिसर रैंक पे, इंजीनियर साइड पे, मुझे बताइएगा। और आप कितने इंजीनियर्स को जानते हैं जिन्होंने IIT की तैयारी करने गए, IIT में नहीं हुआ तो फिर NIT के लिए सोचा, फिर वहां नहीं होता फिर किसी लोकल कॉलेज में ले लिया, फिर जय माता दी कर ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लीज। IIT में भैया है तो 23 IITs, लेकिन यही 6 मेन है, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की। उसके अलावा तो बहुत सारी खुल गई है। अब इतनी सारी IITs खुल गई है कि हालत इतना खराब है कि इस बार बहुत सारी IITs में प्लेसमेंट का इतना खराब हाल रहा है कि एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम तक चला गया। 40% लोगों का प्लेसमेंट भी नहीं हुआ। ये आगे स्टैट्स देखेंगे। वहीं पर मर्चेंट नेवी में ये कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस दिख रहे हैं, कोची, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, IMUs, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, कोची। बट जब आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं सिर्फ ये मोटा मोटा देखिए नहीं कि इन कॉलेज चले गए। जिन कॉलेजेस में जाना है वो मैं बताऊंगा, कैसे जाना है वो मैं बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ इसके लिए डिसाइड करने के लिए कि जाना है कि नहीं जाना मर्चेंट नेवी में। कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ पहुंच गए और बोला सर हम तो पहुंच गए, आपका वीडियो देखा था। नहीं, अभी सिर्फ डिसाइड करना है कि IIT जाना है या मर्चेंट नहीं जाना है। बेसिक फंडा हुआ, हमने बात कर ली कंपटीशन किस में ज्यादा है किस में कम। आगे बढ़ते हैं। तो मर्चेंट नेवी में जहां पर IIT वर्सेस मर्चेंट प्लेसमेंट की बात करें तो भैया 38% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड अक्रॉस 23 IITs है 2024 में। आप चाहो तो नेट पे सर्च मारो और खुद देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओल्डर 9 IITs में 64 स्टूडेंट्स एडमिशन मिले, 37% जॉबलेस डिस्पाइट प्लेसमेंट। न्यूअर 14 IITs में 1.3 टाइम्स इंक्रीज इन स्टूडेंट एडमिशन, 3.8 टाइम्स सर्ज इन अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स। सो गाइस IITs में भी 100% नौकरी गारंटी नहीं है। ये पहचाने के लिए स्टैट्स सब खुद देखिए, हमने अपने निकाले हैं। आप खुद सर्च करिए और समझिए। तो बस सुंदर पिचाई को देख लिया, 2-4 लोगों को IIT का, तो ये नहीं। IIT में भी ऐसा है कि भैया इतनी भीड़ देती है, इतने सिलेक्ट होते हैं, उसमें भी कोई टॉप नॉच कुछ बनते हैं। कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ। सिर्फ जोमेटो को देख के दीपेंद्र गोयल को मत सोचे कि मैं भी बन जाऊंगा, क्योंकि भैया करोड़ों में से कोई एक बनता है। बट मर्चेंट नेवी अगर ज्वाइन करेंगे तो सारे ही कप्तान और सारे ही चीफेयर बनते हैं। कंपटीशन कम है और सक्सेस के चांसेस ज्यादा। अभी देखते हैं, आगे बताते हैं मजे की बात। चलिए आगे। ये देखिए, अब ये नजर ET नाउ में ओवर 7,000 IIT ग्रेजुएट्स रिमेन अनप्लेस्ड इन 2024 प्लेसमेंट सीजन रिपोर्ट। 38% of IITians across 23 campuses remain unplaced in 2024. Over 8,000 IITians couldn't get jobs in 2024 campus placement drive pay scale dipping below 10 lakh per annum. 6 लाख पर annum की रिपोर्ट मैंने आज की पढ़ी। आगे बढ़ते हैं प्लीज। अब मर्चेंट नेवी के प्लेसमेंट की बात करते हैं। गाइस मर्चेंट नेवी के अंदर ये प्रणीत मेहता यहां पर खड़े होकर जिम्मेदारी लेता है, गारंटी लेता है कि अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मेरी जानकारी चलेंगे। मैंने 14 साल मर्चेंट नेवी दिया, 2.5 लाख लोग मेरे साथ मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे जुड़े हैं और मेरी सिर्फ इन्फॉर्मेशन की वेट करते हैं। अगर आप मेरे थ्रू जाएंगे तो आपकी नौकरी पहले लगेगी और उसके बाद आप कॉलेज जाएंगे, जिसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप मतलब जैसे कि आप IIT में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, IIT में जाते हैं, वहां पर आप पढ़ाई करते हो, चौथे साल में 30 साल में कंपनीज आती हैं, वो आपका टेस्ट लेती हैं, फिर आपका इंटरव्यू लेती है, फिर आपको सिलेक्ट करती हैं। यहां पर क्या हो रहा है, वो पहले हो रहा है। कंपनी पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट लेगी, इंटरव्यू लेगी, सिलेक्ट करेगी, फिर आप कॉलेज में पढ़ने जाओगे। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है यार। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। IMUCT का एग्जाम देना जरूरी है, हाँ जी देना जरूरी है। उसके बाद स्पॉन्सरशिप का एग्जाम देना जरूरी है, हाँ जी देना जरूरी है। हम बताएंगे कौन सा देना है। BSc नॉटिकल साइंस करना है, वहां स्पॉन्सरशिप नहीं होती सर, तो हम बताएंगे किस कंपनी में होती है, MSc में होती है, मर्स में होती है। हम बताएंगे कौन से कॉलेज से करे कि 100% प्लेसमेंट रहे। हम बताएंगे कि चलो BTech मरीन इंजीनियरिंग करे तो किस कॉलेज से करे, वहां पर प्लेसमेंट कैसा है। GP रेटिंग करनी है तो वो भी बताएंगे, चलो वो IIT से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि IIT मतलब 12th साइंस वाले बच्चे की बात हो रही है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए तो GME कैसे करना है वो बताएंगे, किस कॉलेज से करना है वो बताएंगे, किस कंपनी से करना है वो बताएंगे। सिमिलरली फॉर अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिए तो उसके लिए भी। बट अभी बात करते हैं अगर IIT और मर्चेंट नेवी के बीच में कंफ्यूज हो। नौकरी पहले, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स है, उसके बाद आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है, आप उसके बाद पैसा कमाना शुरू करते हैं। 100% जहां पर जॉब प्लेसमेंट आप वहीं जाएंगे और नौकरी लगती है बॉस, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाइए। उसके लिए हम आपको बाकी वीडियोस भेजेंगे, आपको फ्री कोर्स नीचे डाला हुआ है,
अगर आप वो IMCT वाला कोर्स कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। फ्री कोर्स में एनरोल कीजिए, सिर्फ जानकारी लीजिए मालिक, आगे बढ़िए। तो इन द मर्चेंट नेवी फॉर स्पॉन्सर्ड यू वोंट हैव टू वरी अबाउट प्लेसमेंट, यू हैव टू सिट इन अ प्लेसमेंट ड्राइव इन कोर्सेज लाइक BSc नॉटिकल साइंस एंड BTech मरीन इंजीनियरिंग। DNS में तो प्लेसमेंट पहले है क्योंकि 1 साल का कोर्स है। डिप्लोमा है तो टेंशन मत लीजिए, उसमें भी बाद में BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाती है। यहाँ पर हमारी नज़र में जो सही कॉलेज है हम वहीं भेजेंगे भाई, जो कि बेस्ट कॉलेज है, हमको बताएंगे। पर जब 60,000 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो कंपटीशन बहुत कम है भाई, आपके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा। इफ यू जॉइन अ गुड कॉलेज देयर इज मोर देन 90% चांस दैट यू विल गेट प्लेस्ड। मेरी बात मानोगे तो इक्वल टू 100%। आगे बढ़ो प्लीज। IIT वर्सेज मर्चेंट नेवी सैलरी, चलिए देखते हैं। IIT में यू गेट ए सैलरी ऑल द ईयर राउंड आफ्टर गेटिंग प्लेसमेंट। हाँ जी भैया, आप पूरा साल काम करें, पूरा साल सैलरी। वहीं मर्चेंट नेवी में क्या होता है, इट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आप साल में 6 महीने काम करते हैं, आपको 6 महीने सैलरी मिलती है, बाकी 6 महीने आराम करते हैं, सैलरी नहीं मिलती है। बट वो 6 महीने में कितनी मिलती है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। IIT में यू कैन गेट अ गुड पैकेज राइट आफ्टर क्लियरिंग द कॉलेज। अब यहाँ पर क्या है, सैलरी इंक्रीज ग्रेजुअली विद द रैंक एंड एक्सपीरियंस। तो भाई यहाँ पर क्या है कि क्या सबको IIT से मिलता है? पुरानी सीट आपने देख तो ली है कि कितना बुरा हाल है IIT के प्लेसमेंट का। क्या सबको 1 करोड़ का 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है? यहाँ देहरादून में कॉलेज है, 5 फोटोए लगाते हैं, 53 लाख पर एनम, 48 लाख पर एनम। और भाई बच्चे 12 हज़ार 16 हज़ार तुम्हारे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तुम 4 फोटोए लगा के पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को खींच ले रहे हो। क्या वो जस्टिफाइड है? यहाँ पर ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पर गए और वो पढ़ाई करते हैं तो भैया चीफ इंजीनियर कप्तान बनेंगे, क्योंकि कंपनियां कम है भाई। कितनी कंपनियां इन्फोसिस जैसी है वैसी, लेकिन यहाँ पर भाई कितने सारे जहाज है, 70,000 जहाज है। 70,000 जहाज पे 70,000 चीफ इंजीनियर, 70,000 कप्तान चाहिए। आप हर कंपनी, हर जहाज एक CEO कंपनी अपने आप में, तो अपने आप आपकी सैलरी उस हिसाब से रहेगी यार। यहाँ पर यह सैलरी इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद रैंक एंड एक्सपीरियंस, बट कितनी बढ़ेगी अभी आगे पता चलेगा, तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देखिएगा, योर इन हैंड सैलरी इज डिफरेंट फ्रॉम योर पैकेज। अभी IIT में धोखा क्या है, 53 लाख पर एनम पैकेज, 60 लाख पर एनम पैकेज। अबे हाथ में क्या आ रहा, 1.5 लाख रुपए महीना, CTC काट लिया, बोनस काट लिए, दुनिया भर की चीजें ऐसी लिखी, आपको लगा वाह 53 लाख पर एनम पैकेज। माँ बाप बोल रहे वाह बेटा हमारा करोड़पति बन जाएगा 2 साल में। वो आ रहा 18 लाख रुपए पर एनम हाथ में, बाकी तो सब इधर बोनस बोनस CTC में दुनिया भर की चीज़ों में कट गया, PF चला गया, इंश्योरेंस में चला गया। अब उसमें बॉम्बे शहर में रहना भी है, खाना भी है, फिर पार्टी भी करनी है वहाँ पे। यहाँ मर्चेंट नेवी में क्या है, जो सैलरी बोलेंगे वो इन हैंड सैलरी। अगर मैं बोल रहा हूँ $10,000 पर मंथ सैलरी है, 8 लाख रुपए आएंगे तो हाथ में आएंगे अकाउंट में। और वहीं कहीं 6 महीने सेल कर रहे हो तो एक पैसा टैक्स नहीं देना, पूरा पैसा जेब में। अभी आगे कैलकुलेट करूंगा तो हालत टाइट हो जाएगी, बताऊंगा आगे, पूरा वीडियो देखिए आगे। चलिए आगे। IIT मद्रास में एवरेज मंथली सैलरी पर 2 लाख पर मंथ, IIT दिल्ली में 2 लाख पर मंथ, IIT बॉम्बे में 1.9 लाख पर मंथ, IIT कानपुर में 2.1 लाख पर मंथ, IIT रुड़की में 1.5 लाख पर मंथ। नाउ गाइस, अगर 2 लाख पर मंथ भी माने चल एवरेज पे, 24 लाख का पैकेज हो गया। 24 लाख के अंदर भाई पहले तो 30% हटा दो जो कि आपका इनकम टैक्स लेगा, ऐसे 30% नहीं तो 20, 8 लाख तो चला ही गया। 24 लाख का 20% कितना हुआ, 5 लाख रुपए, 19 लाख हाथ में आया। 19 लाख रह गया। 19 लाख में हो सकता है CTC में हो तो भैया और भी पैसे कटेंगे, कुछ इंश्योरेंस के कुछ कर करा के शायद हो सकता है लाख रुपए हाथ में बच रहा हो। उस 1 लाख रुपए में भाई तुम्हें अब रहना भी है बॉम्बे में, खाना भी और जय माता दी भी करनी है, बचा लो। फिर जॉब के लिए भागो, कोर्सेज करो, सैलरी बढ़ाने के लिए जान लगाओ, फिर स्विच मारो और ऐसे लगे रहो। और दिक्कत यह कि आप जैसे अकेले आप नहीं हो, हजारों हैं, लाखों सॉरी। अकेले TCS के पास कितने एम्प्लॉयज हैं, इन्फोसिस के पास कितने हैं, और से कितनी कंपनीज हैं। लेकिन जहां पर सेलर्स की बात करें, मर्चेंट नेवी से कुल मिला के एक्टिव 2,88,000 सेलर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, 144 करोड़ में, जिसमें से 1 लाख ऑफिसर प्लस इंजीनियर हैं। सिर्फ 1 लाख लोग हैं पूरी मर्चेंट जो कि एक्टिव सेलिंग कर रहे हैं आज की डेट में। आगे बढ़ो भाई। अब देखो IIT बॉम्बे का फिर से रिपोर्ट, पैकेज ड्रॉप टू 4 लाख पर एनम। लो भाई, प्लेसमेंट रिपोर्ट आ गई, पिछले साल 6 लाख पर एनम था। IIT बॉम्बे का रिपोर्ट है, डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। एवरेज सैलरी 23.5 लाख पर एनम। और 23.5 लाख का मतलब 2 लाख रुपए हाथ में। फिर से बता रहा हूं, 23.5 लाख का मतलब भैया CTC में बहुत सारी चीजें कटती हैं, इंश्योरेंस का कटेगा, PF कटेगा, 10 चीजें कटेंगी, शायद उसमें लाख रुपए पर मंथ बच रहा हो, उसमें आपको रहना भी है, खाना भी है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आगे करो भाई। मर्चेंट नेवी के अंदर अब देखते हैं, यहां पर ये सैलरी है, आप ETO बनते हो, आप रेटिंग करते हो, आप डेक कैडेट से ऑफिसर शुरू करते हैं। आप डेक कैडेट बनोगे या फिर आप इंजन कैडेट, इंजन साइड में
थर्ड ऑफिसर है फोर्थ इंजीनियर, सेकंड ऑफिसर थर्ड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर सेकंड इंजीनियर, कैप्टन या चीफ इंजीनियर। ये इंजन साइड होगी, डेक साइड होगी। तो भाई यहाँ पर अगर आपकी सैलरी इंजन कैटेगरी में 35,000 से 65,000 रुपये पर मंथ है, दिस इज एज पर द डॉलर रेट। मैं डॉलर में रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूँ आज की डेट में, 80 रुपये डॉलर मान रहा हूँ, जबकि अभी इस वक्त 85 रुपीज़ डॉलर का रेट चल रहा है। तो भाई इतनी सैलरी होगी पर मंथ। फोर्थ ईयर बने सैलरी से 2 से 3.5 लाख रुपये पर मंथ होगी। सेकेंड ऑफिसर थर्ड ईयर बने 3.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। चीफ ऑफिसर सेकेंड ईयर बने 6 लाख से 8.5 लाख पर मंथ के बीच में। कैप्टन या चीफ ईयर बने 6,70,000 से 15 लाख पर एनम के बीच में। गाइस और ये पूरा फासला पता है कितना है? 8 से 10 साल के बीच में। स्टार्ट यहां से होगी 35,000 से, और 10 साल में आपकी सैलरी होगी से 7 लाख से 15 लाख रुपए पर एनम के बीच में पर मंथ। 7 से 15 लाख रुपए पर मंथ सैलरी। 6 महीने सेल करो तो 90 लाख रुपए जेब में, 6 महीने सेल करो तो 42 लाख रुपए जेब में यहाँ पे। और मजे की बात, 6 महीने सेल कर लो यहाँ पे, जरा आ जाओ। तो यहां से यहां पहुंचने में 8 से 10 साल, मैक्सिमम 12 साल लगेंगे। पहले तो ऐसी ग्रोथ मेरे को दिखा दो ना यार कहीं पे। ये तो ग्राफ ऐसे जाता है यूं, आईआईटी का ऐसे जाता होगा यूं, ये ऐसे जाता है स्टार्टिंग के 30, 32, 35 साल की उम्र तक। ऐसी ग्रोथ जल्दी नहीं है कहीं, और खासकर तब जब आप एक एवरेज बच्चे हो, एवरेज बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, और क्या चाहते हो यार। एनीवेज अब इधर ही कैलकुलेट कर लो, किसी से 7 लाख रुपए मानते हैं एवरेज में, 7 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, 6 महीने किया। हर कोई कहते हैं ना 6 महीने करते हैं, 42 लाख हाथ में आए, बच्चा बंदा बन गया, एनआरई बन गया, मतलब 6 लाख जब हम 6 महीने झाट पे सेल करते हैं एनआरई बन जाता है, मैं टैक्स नहीं देना था। ये 42 लाख पूरा का पूरा मेरा वाइट मनी है मेरे हाथ में। इतना जमीन पे कमाने के लिए कम से कम 80 लाख से 90 लाख का पैकेज होगा। क्यों? उस 80 लाख में सरकार को भी तो 30% दोगे, 30 से 35% यहाँ भी दोगे। उसके बाद भाई वो तुम्हारे सीटीसी में दुनिया भर की चीज़ें काटेंगे, बोनस में काटेंगे, और बेवकूफ़ बनाएंगे 80 लाख का पैकेज बोल के बोनस भी ये भी मिला नहीं मिला। तब यहाँ तो श्योर शॉट हाथ में है। और मजे की बात, अपने शहर में रहते हुए देहरादून में रहो, खंडाला में रहो, या किसी गांव देहात में रहो, सैलरी कम नहीं होने वाली। कॉपीड गाइस, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। तो गाइस और भी बहुत सारी चीजें बताने वाली, आगे करो। अब बात करते हैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में कोविड भी था तो भी लोगों की जॉब बड़ी बड़ी डिमांड बहुत ज्यादा थी, आज भी है, क्योंकि हर कोई ना परिवार से दूर नहीं रह सकता। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और यहीं पर हम लोगों के लिए जैकपॉट होता है। जिन लोगों को आगे बढ़ना होता है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। वहां पर जहां पर मर्चेंट नेवी में आपके लिए पास डिमांड ही डिमांड है, पहले नौकरी है, फिर आपको ले रहे हैं, और आप एक एवरेज मिडिल क्लास को बिलोंग करते हो, आपको पता है इतने इंटेलिजेंट का आईटी निकाल सको, इससे बढ़िया जॉब कहाँ है यार। और वहीं पर भैया आईआईटी में चले गए, ले भाई क्या ले ऑफ, 20,000 टेकीज को ले ऑफ कर दिया गया है। ले भाई, टीसीएस कर रहा है, इन्फोसिस कर रहा है। हमने मर्चेंट नेवी में ले ऑफ नहीं सुने भाई। लोग ही कम है ज्वाइन करने वाले। एक कंपनी अगर बोलते हैं यू आर नॉट गुड, दूसरी कंपनी ले लेती है, भाई तो मेरे पास आजा प्लीज। तो ये सिनेरियो है गाइस, एंड ये डिफरेंस है। जॉब सिक्योरिटी पूरी है, सिर्फ एक ही चैलेंज है, परिवार से दूर रहना है, और पूरी जिंदगी नहीं रहना है। मर्चेंट नेवी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर सेलिंग करने, परिवार से। हमें देख लो, मेरे साथ कितने सारे लोग हैं जो कि 8, 10 साल, 12 साल सेल किए, जैसे शादी हुई, बच्चे, उसके बाद अपना शोर जॉब पे आ गए। लोगों के पास यहाँ पर हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, दिल्ली, देहरादून में भी, इवन सिंगापुर जैसी जगहों पे, सिंगापुर हो गया, चेन्नई हो गया, एक से एक जॉब है। मेरे अभी एक बैचमेट को 40 लाख पर एनम का पैकेज मिला है देहरादून में, वर्क फ्रॉम होम में, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। तुम क्या बात कर रहे हो यार, किसने बोला जिंदगी भर दूर रहना है? बट समझो तो सही, आगे बढ़ो भाई प्लीज। नेक्स्ट, तो भाई आईआईटी वर्सेस मर्चेंट प्रोफेशनल में देख लेते हैं। भाई आईआईटी मेंटल प्रेशर बहुत है, गजब, एक से एक चैंपियन लोग बैठे हैं, सबको कंपीट करना है, उनसे आगे निकलना है। मेंटल प्रेशर, रीलोकेट करो, कभी यूएस जा रहे हो, कभी दुबई में सेटल हो रहे, जॉब चेंज, प्लेस चेंज, कहानी खत्म हो गई। नो सच थिंग अनलेस यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो भाई बताओ, रीलोकेशन तो करना ही पड़ेगा। इंटेंस क्लाइंट इंटरेक्शंस, मोर सोशल लाइफ। अब ये लिख रहा है मोर सोशल लाइफ, इस बंदे को लग रहा है कि भैया पार्टी होती है सैटरडे संडे। भाई जो लोग कामयाब बन रहे हैं ना, उनका कोई सैटरडे संडे नहीं होता, वो हर दिन 12 घंटे 14 घंटे दे रहे होते हैं, उनकी सोशल लाइफ नहीं होती। जो कामयाब बन रहे हैं, जो कि मर्चेंट नेवी से कंपीट करने की कोशिश करें, बहुत कम होती है। बट यहाँ पर फिजिकल एंड मेंटल टफनेस चाहिए। 23 लोगों के साथ $1 मिलियन जहाज पे, करोड़ों के जहाज पे अकेले रहना आसान नहीं है, बहुत टफनेस चाहिए। 24 घंटे भी काम करना पड़ेगा, 48 घंटे भी काम करना पड़ेगा, गालियां भी खानी पड़ेगी। बट मैं एक एवरेज बंदा था, मेरे पास आईआईटीएन टाइप का माइंडसेट नहीं था कि मैं जीनियस था, जो कि मैं अरबोपति वहां से बन जाऊं।
एक एवरेज परिवार को बिलोंग करने वाला एक एवरेज लड़का, उसके लिए मर्चेंट नेवी बहुत अच्छी थी। आज अपने परिवार को सही जगह लेके चला गया हूं। अवे फ्रॉम होम फॉर सम टाइम, यस गाइस, 10-12 साल राज अपने परिवार के साथ ही हूं, पापा के साथ रह रहा हूं, देहरादून में रह रहा हूं, और ऐसे बहुत सारे सेलर्स कर रहे हैं। श्योर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, पैसा है तो बिजनेस कर सकते हो। जिंदगी भर किसने बोला कैन स्टे एट योर होम टाउन विद फैमिली आफ्टर सेलिंग, बिल्कुल भाई। स्मॉल क्रू आइसोलेटेड, यस, ये आज के डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सोशल नेटवर्क नहीं था भाई। आजकल तू भी जो वीडियो देख रहा है मेरे भाई, तुम भी फेसबुक पे ही हो, इंस्टाग्राम पे ही हो, तुम भी यूट्यूब पे ही हो, तुम्हारा भी सोशल नेटवर्क वही है। और ये प्रणीत मेहता जैसे लोग जो जहाज पे सेल कर रहे हैं, उनके पास भी आज के डेट में थैंक्स टू एलन मस्क स्टारलिंक आ गया, हमारे पास भी सेम है। समझ में आ रहा है? कॉपीड। लास्ट, लेस सोशल लाइफ। देखो यार, ये सोशल लाइफ वाला मामला ये है कि मैंने तो मर्चेंट नेवी बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने मर्चेंट नेवी में रह के बहुत अच्छी सोशल लाइफ बनाई है, और बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है जो कि यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन सोशल लाइफ नहीं है। तो ये थोड़ा पर्सनल टच है, बट हाँ, टुडे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कमिंग इन और नेट इंटरनेट हर जगह पे अवेलेबल है, हम सबके साथ कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके गाइज, लेट्स टॉक अबाउट फीस। सो फॉर IIT in mechanical engineering branch fees is 8.47 lakhs, electronics and communication 8.47 lakhs, 8.47. So basically IITs में fees is around 8.5 lakhs for 4 years. अब यहाँ पर फीस का मामला मर्चेंट नेवी में थोड़ा हायर साइड। अब आप समझ लो प्लेसमेंट इज देयर, दैट इज वाई मे बी फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 year कोर्स, 17 साल के आप हैं, 18 साल की उम्र में DNS किया और उसके बाद सीधा जॉब करना चालू। सो एट द एज ऑफ 18 यू स्टार्ट अर्निंग ऑन द अदर एंड। यहाँ पर 4 साल के बाद आप स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आउट हियर 5 to 8 लाख रुपीज उस 1 साल की फीस है, जहां पर 4 साल की, यहां पर 1 साल की। ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, अप टू 5 लाख 6 लाख तक जाती है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग की बात करें 4 साल की 8.5 लाख, यहाँ पर ही 11 लाख से लेकर 24 लाख के बीच में जाती है। रीजन है मेरे टाइम कॉलेज की फीस ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने वाले कप्तान चीफर होते हैं, और जो कप्तान चीफर पढ़ाने वाले होते हैं वो जहाज पे 8-10 लाख रुपए सैलरी लेते हैं पर मंथ। तो क्या वो 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी से कम में काम करेंगे? यहाँ पे वो काम नहीं करते। फिर डेली शिपिंग की फीस होती है, फिर इन कॉलेजेस में एक शिपिंग कैंपस भी चाहिए होता है जो कि करोड़ों रुपए का होता है। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, मिनिमम 55 बीघा जमीन चाहिए, ऐसे किसी गले कुचे में आप कॉलेज नहीं खोल सकते हैं। सो दैट इज वाई ये फीस वहां बढ़ जाती है। सिमिलरली BSc नॉटिकल साइंस में ये 3 गलत लिखा, दिस इज 8, तो 8 से लेकर 22 लाख के बीच में फीस है भाई, एंड GP रेटिंग में 2.5 to 5 lakhs। सो फीस के अंदर मुझे लगता है कि IIT ऑन अपर प्लेटफॉर्म, मर्चेंट नेवी थोड़ा लोअर प्लेटफॉर्म पे फीस ज्यादा है भाई, ये चैलेंज है। नेक्स्ट प्लीज। सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम IIT, नारायण मूर्ति जी IIT कानपुर, सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल IIT खड़गपुर, सचिन बंसल फ्लिपकार्ट IIT दिल्ली। सचिन बंसल को छोड़ो, अपने जोमेटो वाले दीपिंदर गोयल जी IIT से, अश्नील ग्रोवर भारत पे वाला, शार्क टैंक वाला IIT से, दिल्ली से। यार तो बड़े बड़े लोग हैं जिसको देख के आप सब लोगों को लगता है हम भी इन 15 लाख लोगों में से इनकी तरह बनेंगे, बट जरूरी नहीं है। सत्य नडेला मणिपाल यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, वो भी IIT से नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के। और बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हुए हैं जो कि IIT से नहीं करते। तो जरूरी नहीं है कि आप IIT से करके कामयाब बन सकते हैं, आप उसके बिना ही बन सकते हैं। बट हाँ, अगर आपने IIT से करा तो आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं क्योंकि एक साथ में ब्रांड जुड़ जाता है। उसी तरह जैसे मर्चेंट नेवी में MERA कोलकाता का ब्रांड है, TS चाणक्य का ब्रांड है। खैर एनीवेज, सक्सेसफुल इन पीपल इन मर्चेंट नेवी की बात कर लेते हैं सर। अब जहां पर ये देखिए ब्यॉन हॉगार्ड सर है, CEO ऑफ एंग्लो ईस्टर्न यूनिवान ग्रुप। सो ये भी एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते हैं, CEO है एक बहुत बड़ी कंपनी के। ये BS टिक्का सर, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट इन्होंने स्टार्ट करी, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, इनके एक चीफ इंजीनियर थे, मेरे ही मैं इनका कॉलेज का जूनियर हूं। ये रवि मेहत्रा सर आज ये फ्यूचर ग्रुप के, फोरसाइट ग्रुप के मालिक हैं, ये भी मैं इनके कॉलेज का जूनियर हूं, वेरी सीनियर, ही इज अ बिलियनर राइट नाउ गाइस। और मजे की बात, एक की फोटो तो यहां पर है नहीं है, अगर मैं दिखा पाता मैं जरूर दिखाता, एंड दैट इज हैरी बांगा जी। हैरी बांगा जी इस जिनकी वैल्यूएशन अल्टीमेट $2.8 बिलियन हैं। फ्लीट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी, 500 जहाज हैं, मैनेजमेंट कंपनी है, उसका मैक्सिमम स्टेक उनके पास है। नाइका के अंदर भी 8 से 10% स्टेक उनके पास है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, हांगकांग से इंडिया आते हैं अगर आना होता है तो। सो इतने बड़े बड़े लोग बिलियनियर्स। सो गाइस दिस इज इट। अगर आप एक हम्बल फैमिली को बिलोंग करते हैं और आपके बड़े बड़े सपने हैं तो जरूरी नहीं है कि आप IIT से कर सकते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि
मर्चेंट नेवी से निकल के आज बिलियनर्स बन के बैठे हैं। सॉरी, सुंदर पिचाई भी बिलियनर नहीं बना है, बस आपको बता दूं ऐसे में। सो गाइज विद दिस ऑल आई कैन से इज जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर मन के अंदर एक कुछ क्वेश्चन मार्क आया है कि मुझे और जानना है मर्चेंट नेवी के बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी और कोशिश करेगी कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे। बट हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा एक हम्बल बिगिनिंग के साथ कि सारे आईआईटीएन कामयाब नहीं होते और सारे आईआईटीएन नहीं बनते, सारे मर्चेंट नेवी में इन लोगों की तरह नहीं बनते। बट हाँ, मैक्सिमम लोग मर्चेंट जाके चीफ इंजीनियर कप्तान बनते हैं, जहां पर जो सैलरी मैंने आपको बताई 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ या 12-14 लाख तक भी जाती है, वहां तक पहुंचते हैं। और ये वीडियो किसी मर्चेंट में दिखा दीजिएगा। बट हाँ, ये बताते मैं कहना चाहता हूं कि हार्डवर्क, मेहनत, परिवार से दूर रहना, ये मर्चेंट नेवी में ज्यादा है एज कंपेयर टू आईटी। यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, यहाँ पर फिजिकल भी है, मेंटल भी है। परिवार से दूर रहने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप एक एवरेज बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, हम्बल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, माइंड सेट से भी आपको लगता है कि यार मैं गजब जीनियस नहीं हूँ, तो दिस फील्ड इज मेड फॉर यू। एक मौका देके देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।